मैं शंभू सर आप सभी विद्यार्थियों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता हूँ। और यह मेरा यूट्यूब चैनल गुरुदेव संस्कार क्लासेस है। इसमें हम आप लोगों को कुछ बताएंगे जो मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ। तो हम इस वीडियो में गुरु की महिमा जानेंगे कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला गु, दूसरा रु। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जिसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जाए या जो ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु का महिमा ही बड़ा अनंत है। गुरु की महिमा बड़ा अनंत है। गुरु की व्याख्या समस्त शास्त्रों में भी किया गया है। गुरु जो होते हैं भगवान का रूप ही हैं। यह अंधकार को मिटाते हैं। गुरु अंधकार को मिटाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है। इसकी महिमा सब कोई गाते हैं। जिसको जीवन में अच्छा गुरु मिल जाता है उसका जीवन भी सुधर जाता है। आज का जो लोग गुरु का चयन करते हैं तो उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। वह चयन करने से पहले गुरु की परख नहीं करते हैं। उन्हें परखना चाहिए गुरु क्या है ना है, ताकि आने वाले समय में हम कष्ट ना पाए। तो आज के विद्यार्थी यह नहीं सोचते हैं। हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए। शिक्षा ठीक है चाहिए, परंतु शिक्षा को चलाने वाले संस्कार भी तो चाहिए। यदि आपके पास गाड़ी हो तो उस गाड़ी को चालन करने के लिए पेट्रोल की तो आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका सही पेट्रोल ना हो तो गाड़ी सही से नहीं चल सकती है, या ड्राइवर सही ना हो तो आपकी गाड़ी सही से नहीं चल सकती है। उसी प्रकार से यदि सच्चा गुरु ना चयन हो तो विद्या का कोई लाभ नहीं होता है। विद्या व्यर्थ हो जाती है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी गुरु को चयन करना तो परख कर ही करना चाहिए। तो इसका परिणाम अच्छा होता है। नहीं तो इसका कष्ट भोगना पड़ेगा और तुम सफल भी नहीं हो पाओगे। गुरु की कृपा से काम क्रोध लोभ सब हट जाते हैं। माता पिता गुरु जीवन में एक ही बार मिलते हैं, परंतु उपगुरु बार बार मिल जाते हैं। लेकिन गुरु एक ही बार मिलते हैं। उपगुरु बहुत बार मिल जाते हैं, परंतु गुरु
एक ही बार मिलते हैं। इसलिए गुरु का चयन अपने जीवन में अच्छा करना चाहिए। तो अपना कर्तव्य अच्छा समझे, इस प्रकार का गुरु का चयन होना चाहिए। तो जीवन आपका सुधर जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे, तो उनका जीवन में कभी कष्ट नहीं आया। वह कष्ट को सामना करते हुए सुख की अनुभूति करते रहे और अर्जुन अच्छा शिष्य भी बन गया। तो इस प्रकार गुरु का कभी चयन करें तो हम अपने अच्छा ढंग से करें, क्योंकि पहले गुरु का ही चयन होता था, परंतु अब गुरु का चयन नहीं होते। अब तो उप गुरु का ही लोग चयन करते हैं। पहले के आदर्श था गुरु की सेवा भाव, आदर भाव सब होता था, परंतु आज सांसारिक सेवा हो गई। आज हमारे यहाँ सांसारिक सेवा। गुरु की कृपा अनंत है। गुरु की कृपा अनंत है। गुरु की जो महिमा है वो अनंत इसलिए है क्योंकि हमारे कवियों ने भी, हमारे ऋषियों ने भी गुरु की वर्णन की। एक पंक्ति कवि ने गाया है, हो प्रातहि काल उठी रघुनाथा, हो प्रातहि काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, हो प्रातहि काल उठी रघुनाथा, हो प्रातहि काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इस पंक्ति का अर्थ यह है, प्रातः काल माने सुबह का समय में भगवान जगते थे और मात पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करते थे, माथा मस्तक को चरण पर धरते थे। यह विद्यार्थियों का आदर्श है। यदि ऐसा आदर्श अब विद्यार्थियों में हो जाए तो उसका जीवन बहुत ही जल्द सुधर जाएगा। वह किसी प्रकार के कष्ट नहीं पाएंगे। आज के युग में सांसारिक गुरु बहुत मिलते हैं, सांसारिक गुरु बहुत मिलते हैं, परंतु संस्कार गुरु कम मिलते हैं। और आज का विद्यार्थियों का कष्ट यही है कि वह सांसारिक गुरु को अपनाते हैं, परंतु संस्कार गुरु को नहीं अपनाते हैं। यदि वह अपना दे तो उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, वह अपने भविष्य में आगे ही बढ़ते रहेंगे। संसारिक गुरु कहने का मतलब आप समझेंगे
कि संसारिक गुरु सब तो संसार में ही है संसार में ही है, लेकिन उनके अंदर संस्कार होनी चाहिए। तब जिस गुरु के पास शिक्षा और दीक्षा दोनों होती है ना, उस प्रकार को गुरु को ही जीवन में अपनाना उचित माना गया है। ऐसे आप गुरु अपना सकते हैं, परंतु सांसारिक गुरु को छोड़कर यदि आप संस्कार गुरु को अपनाते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु माता पिता समान होते हैं, गुरु ईश्वर समान होते हैं। ऐसो जो हमारा जिंदगी होता है शुरू, वह तो प्रेरणा देते हैं गुरु। ऐसा है कि जिसके भाग में, जिसके जीवन में मिल जाए अच्छा गुरु, उसका जीवन हो जाता है अच्छा शुरू। तो इस प्रकार का गुरु होना चाहिए। हाँ, गुरु को भी सब चीज़ से परे होना चाहिए, जैसे लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सबसे परे होना चाहिए। तब वह वास्तविक गुरु हो सकते हैं। गुरु का यही कर्तव्य है, तब वह वास्तविक गुरु होते हैं। और इस प्रकार के गुरु को ही अपनाना चाहिए। जो गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। गुरु के मार्गों पर चलते हैं, उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। हमारे राम प्रभु हमेशा गुरु की आदर करते रहे, हमेशा हर गुरु की आज्ञा को पालन करते रहे। उनके जीवन में सारे बाधाएं नष्ट हो गई। बाधाएं आए भी, परंतु हवा की तरह जिस ओर आए उसी ओर चले गए। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन तो बहुत ही है, और खास करके विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है, बताते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे गुरु का चयन करें जो शिक्षा और दीक्षा दोनों जानते हैं। आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। इसलिए आप गुरु बनाने से पहले अपने भविष्य के बारे में सोचें, तब गुरु बनाएं, ताकि यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा गुरु है। जैसे अगर हमें पेड़ लगानी है तो हम सबसे पहले स्थान का चयन करते हैं, उसमें पौधा को लगाने के लिए गड्ढे खोदते हैं, तब जाकर उसमें पौधा को स्थापित किया जाता है, पौधा बढ़ जाता है, फल देता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में सबसे पहले गुरु की अच्छा बुराई परख कर गुरु बनाएं, तब आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होंगे, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होंगे। यह गुरु की महिमा है। आज बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ लिख कर DM, SP, कलेक्टर सब हो जाते हैं, परंतु उन्हें यह पता ही नहीं चलता है कि मैं जहाँ से इस शिक्षा के माध्यम से इस पद पर आया हूँ, मैं उन्हें कैसे अभिवादन करूँ। तो यह क्या है? यह सांसारिक गुरु की कृपा से हुआ, परंतु जो संस्कार गुरु होते हैं उनके पास से जो पढ़ता है वह DM, SP जो भी बन जाते हैं, परंतु अपने माता पिता गुरु का मान सम्मान करना नहीं भूलते हैं। यह संस्कार गुरु का देन है।
इसलिए अपने जीवन में संस्कार गुरु को ढूंढना चाहिए। ऐसे बहुत गुरु हैं तो अर्जुन के जो गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, वह हर समस्याओं को हल करते हैं। अर्जुन बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु उन्हें प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तुम मेरा शिष्य हो, बल्कि शिष्य ही नहीं हो, तुम मेरा पुत्र भी हो, तुम मेरा सखा भी हो। मैं तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। भगवान कहते हैं, एक पंक्ति है, न तंग आशयते न सूर्यो न सांस को न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते त्वादाम परम। हे अर्जुन, मेरा ऐसा धाम है जहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ता है। मैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश रखता हूँ। तुम अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश देखोगे। मेरा वह परम धाम न सूर्य चंद्रमा और न ही अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त करता है वह पुनः इस प्रकार के प्राकृतिक जगत में नहीं लौटता है। तो इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि गुरु, हम आपका ऐसा गुरु हैं, आप चिंता मत करें, मैं आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। मैं तुमको या तुम्हारी अज्ञानता को नष्ट कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने पुत्र समान, विद्यार्थी का मान सम्मान और उन्हें हर चिंताओं को दूर कर दे, हर चिंताओं को दूर कर दे। एक मेरा जो पंक्ति है, जो मेरा वाक्य है, आप उसे सुने। प्रथम गुरु कौन है, उन्हें कैसे आदर भाव करना चाहिए, वो हमारे जीवन को क्या देखरेख करते हैं। प्रथम गुरु की सेवा करें। आपके प्रथम गुरु माता पिता ही हैं। मैं उनके लिए एक लाइन, कुछ पंक्ति कहता हूँ, कुछ सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, माँ बाप ने हमको जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान तो क्या करें, कर्म लिखे भगवान तो क्या करे। माँ बाप ही तो हैं प्रथम गुरु, माँ बाप ही तो हैं प्रथम गुरु, उनसे ही होता है जीवन शुरू, उनसे ही होता है जीवन शुरू। जब चलना मुझे न आता, जब चलना मुझे न आता,
माँ बाप ही चलना सिखाते थे, माँ बाप ही चलना सिखाते थे। तुमको जिसने जन्म दिया तुम उसको क्यों भूल गया, तुमको जिसने जन्म दिया तुम उसको क्यों भूल गया। बचपन से लेकर जवानी तक, बचपन से लेकर जवानी तक, हर चीज का वह ख्याल रखा, हर चीज का वह ख्याल रहा, हर चीज को वह ख्याल रखा। माँ बाप ही हैं प्रथम गुरु, उनसे ही होता है जीवन शुरू। मेरी नैया को पार लगाए मेरे माता पिता ही हैं भगवन, मेरे माता पिता ही है गुरुवर। तो इस प्रकार माता पिता की महिमा है। माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं जो अपने बच्चे को शारीरिक ज्ञान देते हैं, रिलेशन ज्ञान देते हैं, पारिवारिक संबंध ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से हम कैसे गुरु को भूल सकते हैं जो हमारे अंधकार में पड़ी हुई नैया को प्रकाश में ले जाएं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे गुरु को मैं नहीं भूल सकता हूँ, कदापि नहीं भूल सकता हूँ। और हर छात्रों को भी यही अपने उत्तरदायित्व समझना चाहिए, क्योंकि शिष्य का जो पूरक होता है गुरु, और गुरु जो पूरक होते हैं वो शिष्य के होते हैं। तो कैसे भूल सकते हैं? गुरु की बहुत महिमा है। जो विद्यार्थी गुरु की महिमा जानते हैं वो अपने जीवन में कष्ट नहीं भोगते हैं। जैसे गुरु बहुत प्रकार से परीक्षा लेते हैं। अगर आपके जीवन में अच्छा गुरु मिल गए तो किसी प्रकार का आपका दुख नहीं होगा, आपका सुख ही होगा, आपका भला ही होगा। इसलिए आप अच्छा चयन करें, अच्छा जीवन में उतारें, तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में अच्छा गुरु का ही चयन करना चाहिए। गुरु की कृपा से 3 युक्ति की पहचान हो पाती है। शरीर से 3 युक्तियाँ हट जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ सब आपके हृदय से नष्ट हो जाएंगे गुरु की कृपा से। तो गुरु का सेवा, आदर भाव, मान सम्मान तो आप करते ही हैं, परंतु उन्हें जो वास्तविक मान सम्मान चाहिए वो तो आप देते नहीं। जैसे आए तो गुरु का अभिवादन करें, उन्हें चरण स्पर्श करें, ये तो वास्तविक मान सम्मान हुआ। बोल चाल तो मान सम्मान है ये। तो इस प्रकार की गुरु की महिमा है। तो मैं यही सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि गुरु की महिमा जो है से अनंत है। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की सेवा करना चाहिए। और समझने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।